करेले खाना सबको पसंद होता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या होती है उनकी कड़वाहट। तो करेले अगर कड़वे ना हो तो मुझे लगता है सभी लोग अच्छे से खा लेंगे। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे करेले की कड़वाहट को कैसे दूर करें और महीने भर चलने वाले करेले कैसे बनाएं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ ले लिए हैं कुछ करेले जो कि लगभग 250 ग्राम हैं, और ऊपर नीचे से उनको कट करके गोल गोल काट लिया है और उनकी मोटाई रखी है कुछ इस तरीके की। और सारे करेले यहाँ मैं अपने काट लूँगी। तो ये देखिए करेले कटकर हो गए हैं एकदम तैयार। इनमें से कुछ करेलों के बीज मैं निकाल रही हूँ, कुछ के रहने दूँगी। आप चाहें तो सभी करेलों के बीज को निकाल सकते हैं। तो अब सबसे पहला काम करेंगे हम करेलों की कड़वाहट को दूर करने का। क्या करना है, एक बर्तन में पानी रखेंगे गैस पर उबलने और उसमें डाल देंगे आधा चम्मच नमक। जब पानी उबलने लगेगा तब उस समय हम सारे करेले अपने पानी में डाल देंगे और 5 से 6 मिनट के लिए तेज़ गैस पर करेलों को उबालेंगे, जिससे कि उनकी सारी कड़वाहट पानी में चली जाए। और ये देखिए बहुत अच्छे से उबलने लगा है पानी। तो अब हम निकाल लेंगे करेलों को एक अलग बर्तन में, और ये जो पानी बचेगा इसे आप पी सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, थोड़ा थोड़ा करके पी सकते हैं। तो यहाँ काट लिए हैं 5-6 प्याज हैं कुछ मीडियम साइज़ के, और साथ ही काट लिए हैं हरी मिर्ची। इन्हें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये जो लाल मिर्ची हो जाती है पुरानी सी, इनको भी मैंने यूज़ कर लिया है ताकि ख़राब ना हो जाए। तो प्याज को बहुत मोटा या बहुत ही ज़्यादा पतला नहीं काटेंगे, और करेले तो हमारे उबले हुए हैं ही। अब चलते हैं आगे के प्रोसेस के लिए, जिसके लिए मैंने ली है एक लोहे की कढ़ाई और उसमें डाल दिया है हमारे कटे हुए प्याज को। साथ ही डाल दिए हैं करेले जो उबले हुए थे और हरी मिर्ची। आज हम सिर्फ 2 मसाले अभी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ नमक, जितना कि आप खाते हो उस हिसाब से डाल लीजिएगा, और थोड़ी सी हल्दी जो कि आधी चम्मच के बराबर है। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद कर देंगे कवर। करेले बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, जो डायबिटिक लोग हैं उन्हें तो बहुत ही फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो यहाँ अच्छे से सारी चीज़ें हो गई हैं मिक्स, और मैं इसे कवर कर रही हूँ अगले 5 मिनट के लिए। एक प्लेट से ढक रही हूँ, और ठीक 5 मिनट के बाद हम चेक कर लेंगे करेलों को। तो यहाँ प्याज थोड़ा थोड़ा गलने लगा है। तो इस समय हम यहाँ पर डाल देंगे कच्चा आम। डाल रही हूँ मैं, आप चाहें तो अमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आम का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और ये जो गुठली डालेंगे ना आम की, इसका स्वाद तो बहुत ही अच्छा आता है। आम को हम सब्ज़ी के अंदर दबा देंगे और एक बार फिर प्लेट से ढक देंगे सब्ज़ी को अगले 3-4 मिनट के लिए। ये देखिए मैंने कवर कर दिया है, और जब कुछ टाइम के बाद मैंने खोला इसको, तो यहाँ एक बार और दोबारा से चेक कर लेते हैं। तो प्याज और आम ऑलमोस्ट गल चुके हैं। तो इस समय हम सब्ज़ी को बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए प्याज अच्छे से गलने सा लगा है। तो अब हम सब्ज़ी को निकाल लेंगे और करेंगे तड़के की तैयारी। यहाँ मैंने कढ़ाई को धोकर फिर से इस्तेमाल कर लिया है और डाल दिया है 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तेल गर्म होने पर डालेंगे हम 1/4 चम्मच मेथी दाना और थोड़ी सी हींग। लोहे की कढ़ाई में करेले का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, और सरसों तेल से भी करेले का स्वाद बढ़ जाता है। तो यहाँ मैंने जो बॉईल किए थे करेले, उनको फिर से डाल दिया है कढ़ाई में। तो तड़का हमारा लग चुका है, और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे 2-3 मिनट के लिए अच्छे से। और साथ ही डालेंगे अब हम इसका सबसे मेन इंग्रेडिएंट, जो कि है सौंफ धनिया का दरदरा पाउडर। सौंफ धनिया आप बराबर मात्रा में ले लीजिए और मिक्सी में उसे दरदरा पीस लीजिए। तो मैंने डाला है यहाँ 1.5 चम्मच सौंफ धनिया का दरदरा पाउडर। और करेले को अच्छे से भून लेंगे, जिससे कि उनके अंदर जितना भी पानी है वो सब ख़त्म हो जाए। तो डेफिनेटली करेले जो है फ्रिज में रखकर 1 महीने तक आराम से चल जाएंगे, उनको कुछ भी नहीं होगा। सब्जी ने तेल छोड़ दिया है, तो अब हम सब्जी की प्लेटिंग कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, रेसिपी अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें, पता चलता रहे जब भी न्यू वीडियो आएगा। तो यहाँ देखिए बहुत ही अच्छा कलर आ गया है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है, बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं करेले। ये देखिए कलर देखिए आप, लोहे की कढ़ाई में भी कितना अच्छा आया है। तो आप भी ट्राई कीजिए इस रेसिपी को, और अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। नई नई रेसिपीज़ को ट्राई करते रहिए और खुश रहिए।